रूही और आरव कार के पास खड़े थे। शाम की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, हाथों में आइसक्रीम और आंखों में अनकही बातें। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह यार, सोचो, भैया और भाभी हनीमून पे गए हैं, कितनी मस्ती कर रहे होंगे। काश हम भी जा पाते। रूही ने भौहें उठाकर शरारती अंदाज में जवाब दिया। पहले शादी कर लो जनाब, इतनी दूर के सपने क्यों देख रहे हो। आरव ने हल्की हंसी के साथ आइसक्रीम का एक बाइट लिया और बोला, पता नहीं कब शादी होगी, कब हनीमून होगा, सब बहुत दूर सा लगता है। रूही ने उसकी तरफ देखकर गहरी सांस ली और नरमी से बोली, बेवकूफ इंसान, सब्र करना सीखो। पहले दीदी और भैया का रिश्ता तो ठीक हो जाए, उनकी गलतफहमियां दूर हो जाए, दोनों फिर से एक हो जाए, उसके बाद हमारी सोचना। आरव की आंखों में भरोसे की चमक आ गई। उसने दिल से कहा, देखना रूही, सब ठीक हो जाएगा। दोनों अकेले हैं, दोनों मोहब्बत करते हैं। आखिर वो पति पत्नी हैं, एक दूसरे से दूर रह ही नहीं पाएंगे। एक दिन जरूर बैठकर बात करेंगे और सारी गलतफहमियां मिटा देंगे। रूही ने उसकी बात सुनी और धीमी आवाज में कहा, काश ऐसा ही हो। आरव ने आत्मविश्वास से मुस्कुराकर कहा, नहीं रूही, ऐसा ही होगा। दोनों के बीच चुप्पी छा गई। हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। सड़क की बत्तियां जल चुकी थी और रूही को घर की याद आने लगी। वो बोली, अब मुझे घर छोड़ दो वरना मम्मी गुस्सा करेंगी। आरव ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। अच्छा ठीक है, चलो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं। इतना कहकर उसने कार का दरवाजा खोला। रूही बैठ गई और कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ गई। मगर दोनों के दिलों में कहीं एक ही दुआ थी, काश दीदी और भैया की मोहब्बत फिर से रंग लाए। आहान और आरोही कश्मीर पहुंच चुके थे। हवा में ठंडक थी, मानो हर झोंका अपनी खुशबू के साथ कोई कहानी सुना रहा हो। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकले और कार में बैठे, खिड़की के बाहर फैली वादियां उनका स्वागत कर रही थी। रास्ते भर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ कतार में खड़े थे, जैसे किसी मेहमान का आदाब बजा रहे हों। दूर दूर तक बर्फ से ढकी पहाड़ियां चमक रही थी, मानो चांदी के हार को आसमान ने धरती को पहनाया हो। कार चलते हुए संकरी सड़कों से गुजर रही थी। एक तरफ बर्फीली पहाड़ियां थीं, दूसरी तरफ झरनों की मधुर आवाज बह रही थी। झीलें इतनी साफ थी कि जैसे कोई शीशा बिछा हो और उसमें आसमान का नीला रंग उतर आया हो। आरोही खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, आहान, ये जगह तो सच में जन्नत जैसी है। दिल करता है वक्त यहीं थम जाए। आहान ने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। वो हल्के से मुस्कुराकर बोला, हाँ आरोही, कहते हैं अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और सच कहूं तो इस जन्नत की सबसे हसीन चीज मेरे पास ही बैठी है। आरोही थोड़ी शर्मा गई और खिड़की की ओर देखने लगी। उसकी पलकों पर बर्फ की ठंडी हवा झूल रही थी और होठों पर मुस्कान ठहर गई। कार जैसे जैसे होटल की ओर बढ़ रही थी, रास्ते में छोटे छोटे लकड़ी के घर दिखते, जिनकी छतों पर बर्फ जमी हुई थी। सड़क के किनारे किनारे रंग-बिरंगे फूलों की क्यारियां थी। लाल, पीले और बैंगनी फूल बर्फीली वादियों में और भी निखर रहे थे। आहान खामोशी से आरोही को देखता रहा। उसे पता था कि ये सफर सिर्फ कश्मीर का नहीं, बल्कि उनके रिश्ते को नए रंग देने का भी है। झील के किनारे बसा, लकड़ी से बना एक खूबसूरत सा घर, जिसकी खिड़कियों से सुनहरी रोशनी झांक रही थी,
आरोही ने धीरे से कहा, आहान, क्या ये सफर सच में हमारी जिंदगी बदल देगा? आहान ने मुस्कुराकर उसके हाथ को हल्के से थाम लिया और बोला, हाँ आरोही, जैसे कश्मीर की बर्फ पिघलती है और फूल खिलते हैं, वैसे ही हमारी गलतफहमियां भी पिघल जाएंगी और मोहब्बत फिर से खिल उठेगी। तभी कार की ब्रेक से आहान की सोच टूटी। कार होटल के दरवाजे पर रुकी। दोनों की आंखों में उम्मीद थी और दिल में एक नई शुरुआत का एहसास। सुबह की धूप हल्की हल्की बर्फ पर बिखरी थी। आसमान एकदम साफ नीला था और वादियों में ऐसी ताजगी थी कि हर सांस में जन्नत की महक घुल रही थी। आहान और आरोही होटल से निकलकर हाथों में गरम कॉफी के कप लिए वादियों की ओर चले। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ थे और हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी। आरोही गरम कपड़ों में बिल्कुल परी सी लग रही थी। उसने हल्का गुलाबी स्वेटर पहना था, गले में सफेद मफलर और सिर पर छोटी सी टोपी। उसकी गुलाबी होती नाक और चेहरे पर गिरती ठंडी हवा की लटें उसे सच में क्यूट सी गुड़िया बना रही थी। आहान भी भूरे रंग की जैकेट और गहरे मफलर में बेहद हैंडसम लग रहा था। ठंड से बचने के लिए उसके हाथ जेब में थे, लेकिन उसकी नजरें बार बार आरोही पर टिक जाती थी। दोनों बर्फीले रास्तों पर साथ साथ चल रहे थे। कभी आरोही फिसलने लगती तो आहान तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता। दोनों की आंखें मिलतीं, लेकिन फिर झिझक कर चुप हो जाते। हवा में हल्की हल्की बर्फ की नन्ही फुहारें गिर रही थी। हर कण उनके चेहरे पर आकर जैसे मोहब्बत का पैगाम दे रहा था। आरोही ने मुस्कुराकर कहा, ये कश्मीर सच में बहुत हसीन है। यहाँ की वादियां दिल को छू लेती हैं। आहान ने उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, वादियां तो खूबसूरत हैं। फिर मन में सोचा, लेकिन इनसे भी ज्यादा हसीन नजारा मेरे सामने चल रहा है। आरोही उसकी बात सुनकर शर्मा गई। उसके गाल और भी गुलाबी हो गए। उसने नजरें झुका ली और आगे बढ़ गई। आहान हल्की मुस्कान के साथ उसके पीछे पीछे चलता रहा। दोनों के बीच की नफरत धीरे धीरे पिघल रही थी। वो तकरार, वो शिकायतें अब उतनी भारी नहीं लग रही थी। कश्मीर की ठंडी हवाओं ने उनके रिश्ते में एक गर्मी, एक नरमी ला दी थी। वादियों में उनके कदम बढ़ते जा रहे थे और उनके बीच की दूरियां कम होती जा रही थी। आहान और आरोही वादियों में घूम रहे थे। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और दूर दूर तक फैली वादियां। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंड में भी एक नशा था। चलते चलते अचानक आसमान से नन्ही नन्ही बर्फ की बूंदें गिरने लगी। धीरे धीरे वो बर्फ की बारिश में बदल गई। पूरा माहौल जैसे किसी ख्वाब में बदल गया। हवा में तैरते सफेद रुई जैसे बर्फ के टुकड़े, धरती पर बिछती मुलायम चादर और आसमान मानो अपनी मोहब्बत बरसा रहा हो। आरोही की आंखें चमक उठीं। वो एकदम मासूम बच्चों जैसी खुशी से खिल गई। उसने दोनों बाहें फैला दी और बर्फ की बारिश में घूमने लगी। उसकी हंसी की खनक बर्फ की गिरती बूंदों के साथ घुलकर और भी सुरीली हो गई। आरोही की खूबसूरती उस पल में बिल्कुल निखर आई थी। गुलाबी स्वेटर और सफेद मफलर में लिपटी हुई उसके गाल ठंडी हवा से लाल गुलाब जैसे हो गए थे। माथे पर गिरी बर्फ की छोटी सी बूंद उसके चेहरे को और चमका रही थी। उसकी लंबी पलकों पर जमी बर्फ के नन्हे कतरे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई मोती टंगा हो। और उसकी मुस्कान, वो मुस्कान जिसने माहौल को और भी जादुई बना दिया। आहान कुछ कदम पीछे खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखें आरोही पर ही ठहर गईं। दिल में सिर्फ एक ख्याल आ रहा था, क्या हकीकत में इतनी खूबसूरत भी कोई हो सकता है?
या फिर ये बर्फ भी आज उसकी अदाओं में रंग भर रही है। आहान ने ठंडी हवा में कांपते हुए भी अपनी जैकेट के अंदर हाथ नहीं डाले, बस चुपचाप आरोही को देखता रहा। उसकी नफरत, उसकी शिकायतें, सब कुछ उस पल की खूबसूरती के आगे बेमायने हो गया। आरोही ने घूमते हुए आंखें बंद कर ली और आसमान की ओर मुंह उठाकर बर्फ की बूंदों को महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर उस वक्त ऐसी मासूमियत थी कि आहान के दिल ने कहा, काश वक्त इसी पल थम जाए और ये हसीन नज़ारा हमेशा के लिए मेरी आंखों में कैद हो जाए। कश्मीर में उस दिन भीड़ थी, मगर एक खास तरह की भीड़। ज्यादातर लोग घूमने आए हुए थे और हर तरफ जोड़े ही जोड़े नजर आ रहे थे। हर कोने में कोई ना कोई अपना पार्टनर थामे था, कोई हाथों में हाथ डाले चलता, कोई झील किनारे चाय के कप के साथ चुपके से बातें करता, मानो हर कोई अपनी मोहब्बत को खुलकर महसूस कर रहा हो। आहान ये सब देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उसकी नजरें हर प्यारे पल को चमकते हुए देख रही थी, उन जोड़ों के मीठे हंसने हंसाने, उनके सांझ के आलिंगन, छोटे छोटे झगड़ों के बाद की वो मीठी सुलह। देखा तो था कि कश्मीर का हर नज़ारा अपने आप में रूमानी था, पर आज उसकी आंखें कुछ अलग ही तलाश रही थी। उसकी नजरें लौटकर बार बार आरोही पर टिक जातीं। आरोही उस दिन बेपरवाह, हंसमुख और रंगीन थी। उसने अपने मफलर को हल्का सा खोला और दोनों हाथ आहिस्ता आहिस्ता फैलाकर ठंडी हवा को लेने लगी, जैसे वो हवा उसके हर एक दुहक को बहा ले जाए। वो अपना हाथ मफलर में घुमा घुमा कर गोल गोल घुमा रही थी। उसकी उंगलियां मफलर की गरम नर्म पर लिपटी हुई थीं और उसकी हल्की हल्की हंसी आसपास के मौसम को भी मीठा कर रही थी। उसके गाल गुलाबी नूर लिए हुए थे, आंखों में कुछ नरमसी रोशनी, और जब वो मुस्कुराती तो उसके होठों पर वही वहम सा खिल उठता था जो कश्मीर के वादियों में और भी निखर जाता। आसान सी सीधी सी चीजें, उसकी छोटी छोटी लजिस, बालों की लटें, ठंडी हवा पर उन पर बिखरी हुई बर्फ की हल्की सी चमक, सभी चीजें आहान की दुनिया बदल देती थी। वह सोचता रहा कि कैसे यही छोटी छोटी बातें किसी इंसान को परी सा बना देती हैं। फिर भी हर बार जब आहान धीरे धीरे आरोही की तरफ बढ़ने की कोशिश करता, किसी अखबार की तरह यादों की पन्नियां उसके दिल में खुल जाया करतीं। यश की बातें, यश के वो शब्द जो कभी उनके बीच दरार बन गए थे। यश की मौजूदगी की गूंज उसकी सोच में आ जाती और आहान खुद को रोक लेता, नजरें झुका लेता, कदम थाम लेता। अंदर कहीं कुछ टूट सा जाता और फिर वही पुरानी शोरसा लौट आता जो उसे राजी होने नहीं देता। उसके बावजूद दिन भर दोनों ने खूब मजा किया। बाजार की संकरी गलियों में वे टहलते रहे, पश्मीना की दुकानों के पास रुककर उसकी गोल गोल उंगलियां मुलायम दरी पर फिसलतीं। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा मफलर देखा और आहान ने उसे मुस्कुरा कर खरीद लिया। वे स्थानीय हस्तशिल्प के स्टॉलों पर रुके, ताज़ा किशमिश और अखरोट के स्वाद चखे और छोटे छोटे दुकानों से एनियर उठाए, छोटे कांच के लोकेट, हाथ से बने ढकी हुई डिब्बियां और रंग-बिरंगी चादरें। वे झील के किनारे थे तो शिकारों के किनारे बैठे लोगों को देखते, कभी-कभी चाय की मामूली दुकान पर रुककर कश्मीरी कहवा पीते। उस केशरी खुशबू वाले कहवे की भाप के साथ आरोही की हंसी और भी मीठी लगती। आहार भोजन में स्थानीय स्वाद ने उनके चेहरे पर सुकून की रेखाएं छोड़ दी। दिन भर की ठंडी हवाओं के बीच जो मुस्कान गर्व से खिल उठी, वो कह रही थी कि कहीं ना कहीं दरार घुलने लगी है। दिन भर घूमने के बाद जब सूरज ढलने लगा, आहान ने महसूस किया कि उसकी नफरत, जो कभी इतनी गहरी थी, अब धीरे धीरे पतली पड़ रही है। दूर दूर तक फैली भीड़ में भी उसके और आरोही के बीच एक नाजुक सी गर्मी बन आई थी। वह जानता था कि यश की यादें अभी भी उसके कदम थाम सकती हैं, पर आज की उन मुस्कानों, उन हाथों की मुलायम पकड़ और उन छोटी छोटी खुशियों ने उसके दिल में एक आशा जगा दी,
शायद तो रिश्तों के टूटे हुए हिस्से जुड़ भी सकते हैं। रात होते होते दोनों थके हुए लेकिन संतुष्ट होटल लौटे। जेबों में स्मृति के छोटे छोटे तोहफे और दिलों में एक चुपसी उम्मीद कि कल फिर से वो साथ निकलेंगे और शायद अब थोड़ा और करीब चल पाएंगे। अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है पर अंजाम अभी बाकी है।